देखने वाले हैं हम स्टैक्स। तो स्टैक लगाते कैसे हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क में। तो पहले देख लेते हैं स्टैक होते क्या है। तो स्टैक देख लेते हैं, पहले पहले एक स्टैक बना लेते हैं। आप एक सिलेंडर या एक बकेट इमेजिन कीजिए, ठीक है। तो एक बकेट में अगर आप बोलूँ तो आपको इंसर्ट करना हो कुछ, या आपको डालना हो, या बुक या कुछ आपको कपड़े डालने हो, तो आप क्या करेंगे, ऊपर से डालेंगे क्योंकि आपकी बकेट है तो ऊपर से इंसर्ट होगा। इंसर्ट सिर्फ ऊपर से होगा, ठीक है। और आपको निकालना हो तो यहाँ से ही निकलेगा, ठीक है, अगर एक बकेट है तो, ठीक है। ये सब साइड बंद है। अगर आपको प्रोग्रामिंग में इमेजिन करना है तो आप इसको एरे समझिए या लिंक लिस्ट समझिए, सीधी वर्टिकल लिंक लिस्ट। तो आप बोलेंगे बीच में इंसर्ट तो हो सकता है ना, तो हम इंस्ट्रक्शन डालेंगे लिंक लिस्ट और एरे लिस्ट में, ठीक है, कि हमारा लिंक लिस्ट और एरे लिस्ट में सिर्फ यहाँ से इंसर्ट हो, यहाँ से निकले, ठीक है। अब मैं एलिमेंट डाल देता हूँ 10। अगर 10 आया तो अब यहाँ पर 10 है नीचे नीचे। अगर मैं 20 डालूँ तो 20 इसके ऊपर आएगा, ठीक है। और 30 डालूँ तो 30 इसके ऊपर आएगा। तो 30 इसके ऊपर है। अगर मैं बोलूँ टॉप पे कौन है, अगर मैं बोलूँ आपको टॉप पे कौन है, तो आप क्या बोलेंगे 30, ठीक है, 30 टॉप पे। तो हम जब भी ये देखिए, मैं अगर अभी एक और एलिमेंट इंसर्ट कर लेता हूँ 40 इंसर्ट हो गया। 40 इंसर्ट हो गया। अभी मैं बोलूँ आपके टॉप पे कौन है, तो आप क्या बोलेंगे 40। तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो एरो आ रहा है इसको बोलते हैं पुश फंक्शन, ठीक है। पुश फंक्शन, जो भी एलिमेंट इंसर्ट करने हैं उनको पुश फंक्शन बोलते हैं, इनको इंसर्ट पुश, ठीक है। इंसर्ट और पुश दोनों सेम है, बट पुश माना पुश और पॉप इसको बोलते हैं पॉप, ठीक है। तो ये इसकी फैमिली है, ऐसे समझिए, पुश पॉप इसकी फैमिली है। और ये अभी अगर मैं फिर से बोलूँ आपको कि टॉप पे कौन है, तो आप क्या बोलेंगे 40, तो उसको बोलते हैं पीक, ठीक है। तो इसको अभी निकाल के देख लेते हैं एलिमेंट्स को कि निकलते कैसे हैं। अगर मैं आपको बोलूँ 10 निकालो, तो आप क्या बोलेंगे, पहले 40 को निकालो, फिर 30 को निकालो, फिर 20 को, फिर 10 को, ठीक है, ऐसे ही बोलेंगे। तो ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं कैसे दिखता है। तो पहले पहले निकालेंगे 40 को, फिर 30 को, फिर 20 को, फिर एट द 10 को। तो हमारा स्टैक एम्प्टी हो चुका है। और जो हमने अभी किया उसको बोलते हैं पॉप फंक्शन, जो पहले किया उसको बोलते हैं पुश फंक्शन, और ऊपर से देखने को बोलते हैं पीक फंक्शन, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, पुश इसको बोलते हैं पॉप, और ऊपर से देखने में बोलते हैं पीक। तो अभी चलिए कोड देख लेते हैं। तो आ जाइए कोड देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर स्टैक इम्पोर्ट डॉट, मैंने इससे बताया था आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क पूरा इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल में, तो मैंने पहले से इम्पोर्ट करा के रखा है, ठीक है। तो इसका स्टैक का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। स्टैक का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले मैं बता दूं कि स्टैक जो है वो भी जेनिक्स से इम्प्लीमेंटेड है। तो आपको पहले डेटा स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो जेनिक्स स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जेनिक्स स्पेसिफाई कर लेते हैं, हम इंटीजर का बनाएंगे, ठीक है। इंटीजर एस नाम दे देते हैं, न्यू स्टैक। तो आप भी इतना साथ में करते जाइए तो आपको भी समझेगा। तो अभी स्टैक में मैंने आपको क्या बोला, अगर एलिमेंट इंसर्ट करना हो तो कौन सा फंक्शन होता है, एस पुश करके नाम फंक्शन होता है। तो पुश किसके अंदर है, स्टैक के अंदर। तो स्टैक के लिए बोलेंगे एस डॉट पुश, ठीक है। एलिमेंट इंसर्ट कर लेते हैं 10। अभी एक बहुत सारे एलिमेंट इंसर्ट कर लेते हैं, फिर थोड़े ऑपरेशंस करेंगे। 20 एस डॉट पुश 30, वही एलिमेंट डाल देते हैं तो आपको कंफ्यूजिंग ना होगा। 40, ठीक है। अब हमारे पुश हो चुके हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अभी मैं आपसे पूछूं टॉप पे एलिमेंट कौन सा है, तो आपने क्या बोला था 40। तो देख लेते हैं टॉप पे एलिमेंट कौन सा आता है। तो पहले पहले प्रिंट लगाना पड़ेगा। तो ये टॉप पे देखने के लिए एक फंक्शन होता है पीक, ठीक है, आपको पता होगा। तो पीक फंक्शन, तो पीक फंक्शन भी एस के लिए कॉल होगा क्योंकि वो भी स्टैक के अंदर है। तो एस डॉट पीक, ठीक है। ये पीक का रिटर्न टाइप क्या है, पीक का रिटर्न टाइप है जो टॉप पे एलिमेंट है ना वो रिटर्न करते हैं, ठीक है। ओके, तो देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। इसका आउटपुट 40 आना चाहिए हमारे हिसाब से। तो देख लेते हैं 40 है कि नहीं। तो देखिए हमारा आउटपुट 40 आ रहा है, तो दिस इज करेक्ट, हमारा सही था, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये एस डॉट पुश है, इनका भी रिटर्न टाइप होता है। तो ये रिटर्न टाइप है क्या इनका, इनका रिटर्न टाइप आपको बता दूं ना, जो आपने एलिमेंट इंसर्ट किया है ना वही एलिमेंट ये रिटर्न करते हैं। अब वही एलिमेंट क्यों, क्योंकि आपने तो इंसर्ट किया, आपको तो पता होगा ना ये एलिमेंट है कौन सा। तो ये क्योंकि ऐसा होता है कि जब आपने 10 इंसर्ट किया, अगर 10 इंसर्ट नहीं हुआ, और ठीक है 10 इंसर्ट नहीं हुआ, तो ये क्या रिटर्न करता है, एस डॉट पुश का रिटर्न करता है, नल रिटर्न करता है, ठीक है। नल रिटर्न करता है इफ, अगर रिटर्न क्या बोलते हैं, अगर इंसर्ट नहीं हुआ, ठीक है, अगर इंसर्ट नहीं हुआ तो नल रिटर्न करेगा। अगर नल रिटर्न किया तो आपको समझ जाना है कि भाई इंसर्ट नहीं हुआ है, ओके, ठीक है। तो ये बहुत बार इंसर्ट होगा, तो आपको टेंशन की बात नहीं है, आपको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम टाइम्स, मैक्सिमम
हमेशा ही मैं बोलूँ तो हमेशा ही आपका आंसर स्टैक में होगा, उसका टेंशन मत कीजिएगा। वो तो थोड़ा फंक्शंस का रिटर्न टाइप था तो पता जरूरी समझा, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं, क्या बोलते हैं, अभी हमने पिक कर लिया तो अभी अब एलिमेंट्स को निकालना सीखते हैं। इसको एलिमेंट्स को निकालते हैं। अभी देखिए एलिमेंट्स को निकालने के लिए फंक्शन होता है पॉप, तो वो भी स्टैक के अंदर होता है। एस डॉट पॉप करके बुला लेंगे, एस डॉट पॉप, ठीक है। पॉप करके बुलाएंगे। पॉप का रिटर्न टाइप क्या होता है, पॉप क्या करता है, जो पॉप करना होता है ना उसको पहले रिटर्न करता है और उसको निकाल देता है, ठीक है। उसको निकालता है फिर रिटर्न कर देता है। 40 जैसे टॉप, अभी टॉप पे कौन है 40, तो 40 पहले निकलेगा, निकल गया फिर रिटर्न हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, उसका आउटपुट 40 40 आएगा, ठीक है। देखिए 40 40 आया। अब हमारे स्टैक में ये नहीं है, ठीक है, 40 नहीं है। तो हमारे स्टैक में अभी कौन सा है, 10 20 30। तो हमारे पीक पे कौन सा होगा, तो आपके हिसाब से हमारे पीक पे होगा, आप सोचिए थोड़ा, हमारे पीक पे होगा 30। तो देख लेते हैं हमारा 30 आउटपुट आता है कि नहीं। अगर 30 आउटपुट आया तो बराबर काम कर रहे हैं। तो हमारा 30 आउटपुट आया, देखिए इट्स वर्किंग फाइन, बराबर काम कर रहे हैं, ठीक है। ये तो होते हैं, ये देखिए ये जो फंक्शन है ना, इस पुश पॉप पीक, ये स्टैक की फैमिली है, सच्ची बताऊं तो एकदम फैमिली। मतलब अभी आपको बता दूं ना, ये जो फंक्शंस हैं ये सब स्टैक के अंदर ही है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हटा देते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्टैक के अंदर है कि नहीं। देखिए स्टैक फाइल के अंदर है, देखिए पुश फंक्शन, ये देखिए पॉप उसके नीचे ही है। ये क्या कर रहे हैं, वो हमसे लेन देन नहीं है, ये ऊपर किसी को बुला रहे होंगे। ये देखिए पीक, ठीक है। ये एम्प्टी फंक्शन क्या है वो भी देखते हैं, वो भी देखते हैं क्या है। तो अभी देख लेते हैं कि ये जैसे कि हमारा हमने देखा था क्या बोलते हैं, एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट, जिसमें देखा था कि हमारा एक एम्प्टी फंक्शन था एस एम टी करके। तो यहाँ पर भी वो फंक्शन है, वो फंक्शन अभी स्टैक के अंदर है। तो इस डॉट इस एम टी करके कॉल कर लेंगे। अभी देखिए इस एम टी हमको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हमारा देखते हैं आउटपुट क्या आता है, फॉल्स आना चाहिए क्योंकि हमारे स्टैक्स में एलिमेंट है। तो हमारा रिटर्न क्या होना चाहिए, फॉल्स, ठीक है। ओके देख लेते हैं फॉल्स है कि नहीं। तो फॉल्स हमारा आउटपुट आ चुका है, देखिए फॉल्स आ गया। तो एक और बताता हूँ आपको कि क्या बोलते हैं कि इसमें फंक्शंस बहुत है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि एस डॉट कंटेंट्स करके फंक्शन है। कंटेंट्स क्या करता है, सर्च करता है एलिमेंट को। फॉर एग्जाम्पल मुझे 20 सर्च करना है, अगर 20 सर्च हुआ तो रिटर्न क्या करेगा, ये ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये कंटेंट फंक्शन जो है ना, वो एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट एंड क्या बोलते हैं वेक्टर में भी है, और इस टैग में है नहीं। आपको बता दूं, मैं आपको रन करके पहले दिखा देता हूँ कि आउटपुट क्या आता है। ये हमारा आउटपुट ट्रू आएगा, देखिए हमारा ट्रू आया, ये कंटेंट्स के लिए ट्रू आया हमारा, ठीक है। तो अभी ये कंटेंट फंक्शन आया कहाँ से, कंटेंट फंक्शन स्टैक में नहीं है तो आया कहाँ से। अगर आपको अच्छे से याद हो तो वेक्टर इसका पेरेंट था, ठीक है। तो ये वेक्टर क्लास से आ रहा है, मैं आपको प्रूफ भी देता हूँ। देखिए मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, तो देखिए हमारा ये वेक्टर क्लास से आ रहा है। स्टैक की प्रॉपर्टी क्या है, मैं आपको बताऊँ स्टैक की प्रॉपर्टी क्या है, कि स्टैक क्या करता है, पुश करता है, ऊपर से डालेगा, स्टैक चेक करेगा एस एम टी, ठीक है। चेक क्या करता है, पीक है कौन, पीक कौन है, स्टैक पॉप चेक करता है। बस स्टैक की प्रॉपर्टी इतनी है, मेजर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये जो फंक्शंस है ना, आप यूज तो कर सकते हैं। देखिए आपको बता दूं ना एक बात, कि आप इसके अंदर गेट फंक्शन भी आप यूज कर सकते हैं। बट गेट अगर आप 2 मिनट के सोचते हैं, स्टैक में गेट करके अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि आप देखिए स्टैक में आप कोई भी एलिमेंट एक्सेस नहीं कर सकते लॉजिकली देखा जाए तो। बट आपके पास फंक्शन इसके लिए है क्योंकि वो वेक्टर से आ रहा है, ये भी वेक्टर से आ रहा है। मैं यहाँ पर जीरो करके आपको दिखा देता हूँ, ये भी वेक्टर से आ रहा है, ठीक है। आपको मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ, देखिए ये वेक्टर क्लास से आ रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा, ठीक है, ये वेक्टर क्लास से आ रहा है। तो ये वेक्टर क्लास से आ रहा है तो हमको यूज नहीं करेंगे हम, ये आपको सजेस्ट करेगा। आपको मजबूरी, अगर आपको गेट फंक्शन यूज ही करना है तो आप वेक्टर यूज करेंगे, यहाँ लिंक लिस्ट या एरे लिस्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको हटा लेते हैं। ये मेजर फंक्शन होते हैं, आपको बहुत इनकी यूज पड़ेगी अगर आप स्टैक इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आप स्टैक यूज कर रहे हो। अगर आपने स्टैक खुद से बनाया होगा तो आपने भी यही फंक्शन डाले होंगे और कोई फंक्शन नहीं डाले होंगे, ठीक है। तो स्टैक सिर्फ इतने होते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।